पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ कुल 26 मंत्रियों ने शपथ लिया। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से भी 2 मंत्री ने शपथ लिया। एनडीए की प्रचंड जीत और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रेस को संबोधित करते हुए वो तमाम नेता जिनकी मदद से एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिली है, साथ ही साथ नीतीश कुमार जिन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, साथ ही साथ आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से जो संजय सिंह और संजय पासवान ने शपथ लिया है, उसको लेकर के बड़ा बयान दिया है। देखिए, चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि हमारे जो 2 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ लिए हैं, हम आशा और उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि ये दोनों पार्टी के विचार, सिद्धांत और नीति को सरकार में उठाने का काम करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार को भी बधाई दिए है, इसके साथ साथ केंद्र के तमाम जो बड़े नेता आए थे कल, उसको भी बधाई दिए हैं, आभार भी व्यक्त किए हैं। क्या कुछ कहना है चिराग पासवान इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए, आइए एक नजर डालते हैं चिराग पासवान के पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। दोनों मंत्रियों का भी औपचारिक तौर पर विधिवत तरीके से पार्टी की तरफ से मैं इन दोनों को बधाई देता हूं और ये विश्वास रखता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीतियों, हमारे सिद्धांतों को, हमारे विचारों को मजबूती से सरकार में रखने का काम इन दोनों के द्वारा किया जाएगा। एक बड़ी जिम्मेदारी दोनों संजय पर है, संजय पासवान जी पर, संजय सिंह जी पर है। मैंने हमेशा इस बात को प्रमुखता से कहा और माना है कि हम लोग गठबंधन का हिस्सा हैं। गठबंधन का हिस्सा होने का मतलब कतई ये नहीं होता है कि आप हर चीज में एक सोच आकर के, और गठबंधन की खूबसूरती भी यही होती है। मैं केंद्र में सरकार का हिस्सा रहा, पर जहां पर भी मुझे लगा कि मेरे विचारों के साथ कोई समझौता हो रहा है, मैंने मजबूती से केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी बातों को रखने का काम किया। और मुझे खुशी है कि मेरी उन बातों को सम्मान देने का काम मंत्रिमंडल के द्वारा, मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमेशा किया गया। भले वो लेटरल एंट्री का विषय हो या सब कैटेगराइजेशन का मुद्दा आया हो या विभिन्न तरीके के ऐसे विषय रहे हो, जब जब पार्टी ने अपनी बातों को रखा है उसको सम्मान दिया गया है। आने वाले दिनों में भी मेरे मंत्रियों के द्वारा पार्टी अपने सोच, अपने विचारों को मंत्रिमंडल के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष रखने का काम जरूर करेगी। और मैं विश्वास रखता हूँ कि आने वाले 5 सालों में हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को काफी हद तक धरातल पर उतारने में कामयाब रहेंगे। अब इसके बाद जब आप लोग मुझसे मिलिएगा तो मेरे पास कहने के लिए ये नहीं होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सरकार का समर्थन कर रही है। अब हम लोग समर्थन ही नहीं, अब हम लोग बिहार सरकार का हिस्सा है। तो ऐसे में कठिन से कठिन आपके सवालों की जिम्मेदारी भी मुझ पर बनेगी और ये विश्वास दिलाता हूँ, उम्मीद करता हूँ पहली बात तो ऐसी कोई परिस्थिति किसी भी विषय को लेकर बिहार में अब उत्पन्न नहीं होगी जो समाज और हमारे प्रदेश के लिए चिंता का विषय हो। पर अगर भगवान ना करे कुछ ऐसा होता भी है तो मजबूती से उसका हम लोग सामना करेंगे और बिना किसी संकोच के आपके हर प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। अंत में मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए इस जीत में उनका बहुत बड़ा श्रेय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक बार फिर से औपचारिक तौर पर कल शपथ देने के बाद मैं आज अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से 10वीं बार एक इतिहास मुख्यमंत्री जी के द्वारा रचा गया है। 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। औपचारिक तौर पर मैं उनका धन्यवाद करता हूं। कल मंच पर आए तमाम राष्ट्रीय नेता, तमाम केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी 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 भूमिका निभाई। कई बार हम लोग को पता भी नहीं होता था, बट एक मुख्यमंत्री, एक कार्यकर्ता की भूमिका में संभवतः किसी विधानसभा, किसी जिले में वो अपना उत्तरदायित्व निभा रहे होते थे। मुझे लगता है सबके योगदान से ही इतनी बड़ी जीत हम लोग हासिल कर पाए। मैं मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी बधाई देता हूं। कल उनके भी एक मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। और अंत में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को याद करते हुए
आज वो जहाँ गए भी होंगे बहुत खुश होंगे, गर्व महसूस कर रहे होंगे अपने पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं पर। उनके आशीर्वाद से ही हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो उनको नमन करते हुए अब अगर और कोई आपको प्रश्न है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से चिराग पासवान जो है वो तमाम नेताओं को धन्यवाद दे रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही साथ एनडीए घटक दल के जो तमाम साथी हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, तमाम लोगों को धन्यवाद दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रचंड जीत विधानसभा चुनाव में दायर की है, उसी प्रकार से पार्टी आगे भी काम करेगी अपनी रणनीति और सिद्धांत के बल पे। तमाम बिंदुओं पर क्या कुछ करते चिराग पासवान आपने सुना है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय विचार कमेंट के माध्यम से आप जरूर दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने देखते रहे आर न्यूज़ 24। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।